हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के जितने भी आए हुए थे 2022 में, तो हमने जो स्टार्ट किया था तो आज ही हमारा थर्ड डे होगा और हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आए हुए थे साइंस और जियोग्राफी वगैरह से। तो आज भी हम 10 क्वेश्चंस ही लेंगे। तो देख लेते हैं जो हमारा साइंस का जो पोर्शन था उसमें कितने क्वेश्चंस आए थे। तो आज के दिन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा 21। निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोद्भवी स्रोत है। तो इसमें स्रोत बताना है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का। तो सबसे ज़्यादा यहाँ धान से हमें मिलती है ये। तो और भी हैं, जैसे पशुओं से भी हमें मीथेन गैस मिलती है, पर यहाँ पर ऑप्शन वो दिया गया नहीं है और हमें फसलों में ही बताना है। तो यहाँ पर धान होगा, ऑप्शन सही होगा। और जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है। मतलब क्लेदन और शुष्कन करेंगे तो क्या परिणाम होगा। तो इसमें एक तरीके से मीथेन का कम उत्सर्जन होगा, उत्पादन होगा और बिजली की कम खपत होगी। तो 2 और 3 ऑप्शन सही होगा। तो जिसमें 2 और 3 ऑप्शन सही है, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है ज्योग्राफी पोर्शन से, जो कि 23 इसमें दिया गया है। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है। तो इसमें एक ऐसी झील बतानी है जो सूख करके मरुस्थल में बदल गई है, जो कि है लेक फागुबिन झील। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा बी। और अगला जो क्वेश्चन है वो दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी मतलब कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा, मतलब पेन्नार से निर्मित हुई है। तो इसमें हमारा पेन्नार मतलब सी ऑप्शन सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, जो कि है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें आपको युग्म में मतलब आप जोड़े में बताना है कि कौन सही है कौन गलत है, मिलान करना एक तरीके से। तो इसमें शिखर और पर्वत दिए गए हैं। तो नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, जो कि गलत है, यहाँ पर नहीं है। और नंदा देवी हिमालय कुमायूं हिमालय ये सही है, उत्तराखंड में है। और नोकरेक सिक्किम में, ये गलत है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो केवल बी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, कि है 26। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है। जो ऑप्शन है वो है पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। और जो बी ऑप्शन है वो है उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक का फैला क्षेत्र। तो सी है फारस की खाड़ी और अफ्रीका के शृंग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र। और जो डी है वो है भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। तो जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो है ए, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र होगा। उसको हम लिवेंट नाम से भी जानते हैं और ये समाचारों में रहा है, तो इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो इसमें एक तरीके से देश बताना है और इनको बताना है कि किन की सीमाएं अफ़गानिस्तान के साथ लगती हैं। तो किस किस की सीमाएं अफ़गानिस्तान के साथ लगती हैं, तो देख लेते हैं। तो जो इसमें पहला ऑप्शन है वो अज़रबैजान है, किर्गिस्तान है दूसरा, और तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये 3 देश जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो है 3, 4 और 5, मतलब सी ऑप्शन सही है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा 28। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन बताना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो जो इसमें पहला ऑप्शन है वो है मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। और जो दूसरा है मोनाजाइट थोरियम होता है। तीसरा जो है भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। और जो चौथा है भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। तो जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 1, 2 और 4। तो मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनाजाइट में थोरियम होता है और भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। मतलब किसी प्राइवेट संस्थान को ये अलाउ नहीं करा गया है कि इसको निर्यात या
इकट्ठा कर पाएँ। तो चलिए देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है 29 का। उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो इसमें देख लेते हैं जून महीने का पहला पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा, और जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा, जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। तो जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो बी है, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और जो कि है आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि झील बताना है और अवस्थान मतलब जहाँ वो अवस्थिति है उसकी वो बतानी है। तो देखेंगे कि इसमें कौन सी झील है जो कहाँ पर स्थिति है, किस स्टेट में स्थित है उसको बताना है और सही बताना है। तो पहला जो है वो है होकेरा आर्द्रभूमि जो कि पंजाब में है, तो जो कि गलत है, पंजाब में नहीं है। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है, वो सही है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा जो कि गलत है। और जो फोर्थ है संस्थामकोत्ता झील तमिलनाडु जो कि गलत है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा केवल 2 सही होगा, मतलब बी सही होगा। तो इसमें केवल 2 है, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। तो ये हो गया आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और ये भी समझ आया होगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं और साइंस का पोर्शन क्या है। लाइक आपने देखा होगा कि 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, और इसमें जो ज्योग्राफी का पोर्शन है ये भी थोड़ा लंबा है। और आगे और भी देखेंगे कि जो नॉर्मल साइंस थी, मतलब जो हम साइंस एंड टेक पढ़ते हैं उसके भी क्वेश्चंस आएंगे आगे। आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।